अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। इंसानियत सितारों की तरफ देख रही है, उन राजों की तलाश में जो आउटर स्पेस छुपाए हुए है, लेकिन नीचे हमारे अपने प्लेनेट की मिट्टी में वहाँ शानदार चीज़ों के ढेर दरियाफ्त किए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 1, आप मिस्र का जिक्र किए बगैर खुदाई के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। माहिर आसार कदीमा ने साउथ सकारा में एक आला ओहदेदार के मकबरे को ढूंढ निकाला जो तकरीबन 4400 साल पहले रहा करता था। उसका नाम खुई था। मकबरे की दीवारों पर मौजूद तस्वीर में उसके बहुत से लक़ब हैं, जिनमें से एक का मतलब उस वक्त के इजिप्शियन बादशाह का वाहिद दोस्त बनता है। मकबरे के अंदरून की बात ना हो तो ये दरियाफ्त इजिप्ट के लिए काफ़ी आम होती। दीवारों, छत और हत्ता के फर्श के कुछ हिस्से हाइड्रोग्लिफ्स, तस्वीर और पेचीदा पैटर्न से सजे हुए हैं, लेकिन जिसने साइंसदानों को सबसे ज़्यादा हैरान किया वो इतने अच्छे से महफूज किए गए इन तस्वीर के रंग थे, जो दीवारों और छत पर दरारों के बावजूद साफ और रोशन थे, जैसा कि इन्हें हाल ही में रंग किया गया हो। नंबर 2, इज़राइल में 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से एक पूरा शहर दरियाफ्त किया गया। इसकी तारीखें 5000 साल पहले ब्रोंज एज के इब्तदाई दौर से मिलती हैं और ये तकरीबन 6000 लोगों का घर था। लाखों औजार, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और पत्थर के बर्तन इस जगह पर मिले। साइंसदानों ने कहा कि शहर इतना बड़ा था कि ये उस दौर का न्यूयॉर्क कहलाता होगा। इस बड़े शहर की दर्जनों गलियों, अवामी और रिहायशी इलाकों की मनसूबाबंदी एहतियात से की गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने बयान दिया कि शहर के लोग न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों से बल्कि कई सकाफ़तों और सल्तनतों से तिजारत करते थे। नंबर 3, बार हिल ईस्टर्न इंग्लैंड में एक आयरन एज के ज़माने की बस्ती है और माहिर आसार कदीमा को वहाँ एक बहुत ही गैर मामूली चीज़ मिली। जब वो इलाके का जायज़ा ले रहे थे, उन्होंने एक खंदक के अंदर देखा और उन्हें वहाँ पर हज़ारों मेंढकों की हड्डियाँ मिलीं। बाद में कई कैलकुलेशंस ने जाहिर किया कि ये 8000 से ज़ायद हड्डियाँ मेंढकों की थीं। इन पर नुकसानात के कोई निशान नहीं थे। हड्डियाँ ढेरों में पड़ी थीं। साइंसदानों के पास कोई अंदाज़ा नहीं कि किस चीज़ ने इतने ज़्यादा मेंढकों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये मशहूर है कि उस वक्त के मुकामी लोग मेंढक खाते थे, तो बस्तियों के बाशिंदे उन्हें वहाँ लाए होंगे। दूसरे वर्जन्स ने वजाहत की कि शायद मेंढक फसलों को खाने वाले कीड़ों की वजह से आए हों, या वो शायद पानी की तलाश में थे और खंदक में फंस गए। अभी तक मेंढकों की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। नंबर 4, ये कुछ ज़्यादा मिस्टीरियस नहीं है। एक जगह पर पत्थरों से बनी एक 1800 साल पुरानी दीवार मिली जो इंग्लैंड की हेड्रियंस वॉल से ज़्यादा दूर नहीं है। दीवार के जुनूब में एक कदीम रोमी किले पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर ये वाला इसके मवाद की वजह से बहुत मुतजस्सिस है। पत्थर पर किसी सेकंडीनस का जिक्र है और उसके बारे में वहाँ बहुत गंदी बात लिखी हुई है। दर हकीकत ये मिलने वाली पहली ग्राफिटी है जिससे जाहिर होता है कि रोमन्स के आपस में भी झगड़े थे। नंबर 5, वायोमिंग में एक किसान जो न्यू कासल के टाउन से ज़्यादा दूर नहीं है अपनी खेती बाड़ी के काम पर जा रहा था जब उसने मिट्टी से निकली हुई एक अजीब हड्डी से ठोकर खाई। उसने इसे एहतियात से खोद कर बाहर निकाला तो उसने महसूस किया कि ये हड्डी एक बड़े जानवर की थी। ये एक रींछ से बड़ा था, लेकिन इस इलाके में कोई रींछ भी नहीं है। किसान ने पता लगाने के लिए साइंसदानों को बुलाया कि ये क्या था। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें डायनासोर्स के 3 स्केलेटन्स मिले, सही कहें तो ट्राइसेराटॉप्स के। मुहक्किकीन 2 वजूहात की वजह से इस दरियाफ्त पर हैरान थे। पहली तो ये कि स्केलेटन्स हैरानकुन तौर पर मुकम्मल थे। वहाँ पैरों की हड्डियाँ, खोपड़ी के कुछ हिस्से और हत्ता के पूंछ के टुकड़े थे। दूसरी ये कि ट्राइसेराटॉप्स को अकेला रहने वाला समझा जाता था क्योंकि पहले मिलने वाले स्केलेटन्स अकेले मिले थे, लेकिन इस मामले में वो वहाँ पर 3 थे। एक जवान लगता था, अगरचे बाकी 2 शायद उसके वालिदैन थे। इन तीनों की हड्डियों पर दांतों के निशानात से अंदाज़ा लगाया गया कि ख़ानदान पर एक टी-रेक्स ने हमला किया था और वो बड़े शिकारी से ना भाग पाए। नंबर 6, द कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस का अभी भी पूरा नक्शा नहीं बना और वहाँ पर अजीब चीज़ें ज़ाहिर होती रहती हैं। इनमें से एक अगस्त 2004 में मिली थी। वहाँ की मुकामी पुलिस रोज़मर्रा की एक्सरसाइज कर रही थी, आईफिल टावर से ज़्यादा दूर नहीं, जब वो गैर मुतवक्कित तौर पर एक मूवी थिएटर में तब्दील की गई गार के सामने आ पहुँचे।
इस चेम्बर में नाजरीन के बैठने के लिए जगह, एक फुल साइज स्क्रीन, एक प्रोजेक्टर और देखने के लिए बहुत सी मूवीज़ थीं। इंटरेस्टिंगली वो 50s की नॉयर फिल्म्स और हाल ही में आने वाली फिल्म्स को बाकायदगी से दिखा रहे थे। वहाँ पर एक दूसरी गार भी थी जो एक रेस्टोरेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। किसी ने अंडरग्राउंड सिनेमा में इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और 3 फ़ोन लाइंस लगवाईं। लेकिन सबसे अजीब बात तब हुई जब ऑफिसर्स उस जगह पर 3 दिन बाद इस मामले की मज़ीद तहकीकात करने के लिए वापस लौटे। उन्होंने पाया कि तमाम बिजली और फ़ोन की तारों को काट दिया गया है और वहां ज़मीन पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। अभी तक कोई नहीं जानता कि ये अंडरग्राउंड थिएटर किसने और क्यों बनवाया। नंबर 7, 1948 में जॉर्डन में बनी 93 मील लंबी हैरानकुन दीवार की पहली रिपोर्ट सामने आई। ये अभी भी नहीं पता कि इसे किसने, कब और क्यों बनाया। इसका मकसद दिफाई नहीं है क्योंकि ये किसी को भी किसी चीज़ से महफूज रखने के लिए बहुत छोटी और पतली थी। ये अब खंडर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन ये अब भी काफ़ी नई है। ये ज़्यादातर 3 फीट ऊंची और 1.5 फीट लंबी है। सबसे मशहूर थ्योरी बयान करती है कि इस अजीब दीवार का मकसद एक खेत की हदूद का हो सकता है। मुहक्किकीन को दीवार के मगरिब की तरफ कदीम ज़री ज़मीनों के निशानात मिले। ये हद शायद खेतों की मशरिक से आने वाली खानाबदोश कबीलों की बकरियों से हिफाजत करती हो। नंबर 8, जबकि हम जॉर्डन में हैं, यहाँ पर अभी भी एक और मिस्ट्री है। स्टोन सर्कल्स जो 2000 साल पुराने हैं, वो बहुत बड़े हैं, तकरीबन 1300 फीट या इससे भी ज़्यादा डायमीटर के साथ। अब तक साइंसदानों ने ऐसे 11 बिग सर्कल्स दरियाफ्त किए हैं। हाँ, यही इनका ऑफिशियल नाम है। फिर भी वो सिर्फ चंद फीट ऊंचे हैं, जो इन्हें मज़ीद हैरानकुन बनाता है। असल में मुहक्किकीन को यकीन है कि ये जानवरों के रखने की जगह थे, लेकिन इन पत्थरों में जिनसे ये दायरे बने हुए हैं कोई ओपनिंग्स नहीं है जिससे लोग या मवेशी अंदर या बाहर जा सकें। फ़िलहाल कोई नहीं जानता कि इन कदीम ढांचों को किसने और क्यों बनाया। नंबर 9, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के माहिरीन आसार कदीमा ने 2016 में 5000 साल पुराने पत्थर की खुदाई की और उसे दोबारा दफन कर दिया। इस पत्थर को कॉकनो स्टोन कहा गया और इसे वहां के मुकामी 19वीं सदी से जानते हैं। पत्थर बड़ा और चपटा है जो साइज़ में 43 बाय 26 फीट का है और इसे भंवर जैसी ड्राइंग से सजाया गया है जो कि दुनिया भर में बहुत से दूसरे कदीम मुकामात पर पाई गई हैं। पत्थर की पहली बार 1887 में खुदाई की गई, लेकिन अगली दहाइयों के अंदर इस पर नामालूम अफराद ने ग्राफिटी बनाई। तो मज़ीद नुकसान से बचने के लिए माहिरीन आसार कदीमा के ग्रुप ने 1965 में इसे दोबारा ज़मीन में दफन कर दिया और फिर 2016 में रिसर्चर्स के एक नए ग्रुप ने दोबारा कोकनो स्टोन को ज़मीन से बाहर निकाला। जदीद फोटोग्राफी और सर्वे की टेक्निक्स के ज़रिए इस आर्टवर्क को रिकॉर्ड करने के लिए। नंबर 9, आपने स्टोनहेंज के बारे में सब सुना होगा, लेकिन सुपरहेंज के बारे में क्या ख्याल है। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट अपनी आंखों पर यकीन ना कर सके जब उन्होंने स्टोनहेंज से कुछ ही मील दूर इन बहुत से पत्थरों को दरियाफ्त किया। वो पहले सीधे खड़े थे, लेकिन तकरीबन 4500 साल पहले हवा और कटाव ने इन्हें गिरा दिया होगा, जिसकी वजह से किसी ने भी इन्हें पहले दरियाफ्त नहीं किया। इनका मकसद मालूम नहीं, लेकिन साइंसदानों के पास कुछ थ्योरीज हैं। ये एक जायंट नियोलिथिक मॉन्यूमेंट हो सकता है या ये किसी सी शेप के मैदान को बनाता होगा, करीब मौजूद एवॉन रिवर तक जाते हुए। चश्मों और वादी ने तस्वीर मुकम्मल की तो सुपरहेंज का मकसद किसी किस्म की सजावट के तौर पर हो सकता है या ये हत्ता के स्टोनहेंज के साथ एक बड़े ढांचे का हिस्सा हो सकता है जो ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।